सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश चुनाव में 40% महिलाओं की भागीदारी और युवाओं को रोजगार देने का ऐलान करने वाली प्रियंका गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान सरकार में रीट की भर्ती कराने के लिए प्रियंका से मिलने पहुंचे राजस्थान के अभ्यर्थी प्रियंका गांधी से मिलने का समय मांगा। नहीं मिला समय, लखनऊ में ही जमे राजस्थान के अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका गांधी के छात्र, युवाओं व बेरोजगारों का मामला उठाए जाने के बाद रीट अभ्यर्थियों को भरोसा बढ़ा दिया। रीट अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ा कि उनके पास पहुंचने से समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए प्रियंका से गुहार लगाने राजस्थान से रीट अभ्यर्थियों का समूह लखनऊ पहुंच गया। राजस्थान से आए अभ्यर्थियों की मांग है कि रीट 2021 में 50,000 विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाए। साथ ही यह भी मांग की कि 2013 की नर्स भर्ती के शेष बचे पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमारी है। मैं राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। जी बताइए। जी सर, हम यहाँ कांग्रेस सरकार से हमारा न्याय मांगने के लिए आए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, यूपी में तो कांग्रेस सरकार बनने के लिए प्रियंका गांधी जी इतने वादे कर रही है। यूपी की महिलाओं को 40% आरक्षण दे रहे हैं। वो महिलाओं की प्राथमिकता करते हैं कि हम महिलाओं को 40 स्कूटी बांट रही हैं, यहाँ लैपटॉप बांट रही हैं, उनके लिए इतनी सुविधाएं कर रही हैं। हर जगह महिलाओं को आगे रख रहे हैं। वो भी तो एक महिला है ना, खुद आगे होकर काम कर रही हैं। लेकिन राजस्थान की जो महिला है उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जबकि राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, उनकी सरकार है, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम उससे पहले प्रियंका गांधी जी से हम पहले मुलाकात कर चुके हैं, मतलब हमारे मीटिंग भी हुई है कांग्रेस सरकार से। हमारे राजस्थान में गहलोत जैसी सरकार है, उसने हमें बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारे आश्वासन दिए हैं कि हम आपकी भर्ती करेंगे, हम ये करेंगे। तो हमारे साथ हमारी राजस्थान की सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। गहलोत सरकार है हमारी, कुछ भी नहीं सुन रही है। इसलिए मजबूरन होके अब केंद्र सरकार के लिए यूपी में आना पड़ा है, जहाँ प्रियंका गांधी जी हैं, जो महिलाओं के लिए इतने वादे कर रही हैं कि मैं महिलाओं के लिए ये कर दूंगी। स्कूटी बांट रही है, लैपटॉप बांट रही है, महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। आगे बढ़ के खुद भी एक महिला होके वो प्राथमिकता ले रही हैं। अब चुनाव में रैलियां निकाल रहे हैं। क्या हम महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर सकती? हम महिलाएं कांग्रेस सरकार के और प्रियंका गांधी से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अब यहाँ यूपी में आए हैं तो प्लीज वो हमारी राजस्थान सरकार को कैसे भी करके समझाए, हमसे वार्ता करें। हम आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जब तक हमारी वार्ता पूरी नहीं होगी, हम जब तक हमारी अब की बार तो हम नर्सिंग भर्ती एएनएम की जो ज्वाइनिंग है 1300 लड़कियों की वंचित है, उन्हीं की ज्वाइनिंग जब तक नहीं दे देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप उनसे मुलाकात करने गई थी एक बार? तो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, हम राजस्थान से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि पिछले 46 दिन से हमारा आंदोलन जारी है। क्योंकि दिसंबर 2018 में राहुल गांधी जी से मिलकर कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया, सत्ता में लाने का अहम योगदान राजस्थान के युवाओं ने निभाया। और फिर भर्तियों को लेकर कई बार लिखित समझौता हुआ। 23 फरवरी 2021 को रात 12 बजे 2 मंत्रियों के साथ लिखित में समझौता होता। बाद में उन भर्तियों के लिए वो मंत्री मुकर जाते हैं। वही हम 46 दिन से आंदोलन जारी है, आमरण अनशन किया, राजस्थान के सरकार के मंत्री ने अनशन तोड़वाया और उस मांग से मुकर गए। राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया था, अब होगा न्याय, यानी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। वही प्रियंका गांधी जी से 18 जुलाई को 2021 में मुलाकात यहाँ लखनऊ में हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं युवाओं के साथ हूँ। वही नारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे रहे कि रोजगार के लिए मैं साथ हूँ, आपको समय पर रोजगार मिलना चाहिए। और युवाओं के नाम पर वो लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं। तो राजस्थान के युवा आकर पूछ रहे हैं कि राजस्थान में आपकी सरकार है, क्या राजस्थान के युवाओं को न्याय मिला? रात को भी हम सर्दी में यहाँ बिना बिस्तर यहाँ रुके हुए थे। कई लोगों की हमारी तबीयत खराब हो चुकी है। हमारा उद्देश्य यही है कि राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले, उनकी लंबित नई भर्तियाँ पूरी हो, जो लिखित समझौते की मांगे पूरी हो। हम लॉ एंड ऑर्डर खराब करने नहीं आए, हम जनता को परेशान करने नहीं आए, हम न्याय मांगने आए। और स्पष्ट कर दिया है कि आज उन्होंने हमारी मांग नहीं सुनी तो कल सुबह 11 बजे हम लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के अंदर बैठेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और यदि मांगे नहीं मानी जाती, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, हम जाने वाले नहीं है। अब राजस्थान उत्तर प्रदेश केवल हमारी लाशें जाएंगी, अन्यथा राज्य सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। मेरा नाम सुमन है, मैं राजस्थान से आई हूँ, राजस्थान के चूरू जिले से आई हूँ। हम नर्सिंग भर्ती 2013 से हम छोटे छोटे बच्चों को हमारे साथ लेके आए हैं। हम प्रियंका गांधी से मिलने के लिए आए यहाँ पे। प्रियंका गांधी ने राजस्थान के अंदर वादे किए थे कि मैं लड़कियों को सबसे ज़्यादा रोजगार दूँगी, लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे रखेंगे। लेकिन हमारी मांगे वो वहाँ पे कोई सुनाई नहीं कर रहा है, न हमारे को कुछ दिया जा रहा है वहाँ पे।
वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं प्रियंका गांधी ने, लेकिन निभाया आज तक कुछ भी नहीं है। इसलिए हम गुहार करने के लिए यहाँ यूपी प्रियंका से मिलने के लिए आए हैं। आप लोग यहाँ पे कैसे सोए? बच्चे को भी लेके आए हैं साथ में? रात को इतनी ज़्यादा ठंड थी, न कोई ओढ़ने के लिए, न कोई कंबल, न कोई मतलब गद्दा, और ठंड के अंदर यहाँ जूझ रहे थे, और ऊपर से बहुत ज़्यादा मतलब ओस की तरह भी गिर रहा था। फिर भी छोटे छोटे बच्चों को लिए, क्या पता मैडम हमारी सुन भी ले, हमारे से मुलाकात कर भी ले, क्या पता हमारा वादा क्या पूरा भी कर दे। यहाँ बोल रही है मैडम कि 40% आरक्षण दे रही है महिलाओं को, तो क्या पता हमें भी इस 40% के हकदार बन जाएं। आप लोग कल मिलने गए थे, क्या हुआ? मिली वो? नहीं बोले मैडम यहाँ है नहीं, कल शाम को शायद मिल जाएगी मैडम, लेकिन आज तक तो कुछ ऐसा ऑप्शन आया नहीं है। लेकिन फिर भी मैडम हमारी बात कहीं ना कहीं तो सुनेगी, आज नहीं तो कल मिले तो जरूर भी मैडम। आप लोग बैठे रहेंगे अब तक नहीं सुने? हाँ, जब तक हम खाएंगे नहीं पिएंगे भी नहीं, जब तक मैडम हमें मिलेगी नहीं तब तक, चाहे हमें 10 दिन लगो, महीना लगो, साल लगो, कितने भी लगो। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे नहीं, और भी आज आ रही हैं, 2-2 महीने के बच्चा लेके भी आ रही है मैडम से। हमारी नर्सिंग भर्ती पूरी करो, बोल जाना। प्रियंका गांधी से गुजारिश है 2013 पूरी करो। सर, हम राजस्थान से हैं और मेरा नाम सतीश है। हमारी शिक्षक भर्ती 2012 है। उस भर्ती में 3 बार रिवाइज रिजल्ट आया, इसमें जिनके नंबर कम है वो तो नौकरी कर रहे हैं 9 साल से, और जिनके नंबर अधिक है वो 9 साल से घर बैठे हैं। और बहुत से हमारे साथ ही है जो ओवर एज भी हो रही है, जिसे दूसरी भर्ती के लिए वो लायक भी नहीं है। और राजस्थान सरकार है उसको हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने आदेश दे दिया है कि जिन बच्चों के नंबर अधिक हैं उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन राज्य सरकार लगातार हर तकनीक अपनाए हुए है और कोर्ट के आदेश है उनको नहीं मान रही है। इसलिए अब हमें मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है, और राज्य सरकार हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी SLP लगा रही है, और राज्य सरकार की मंशा जो है अभी भी हमारे प्रति साफ नहीं है। इसलिए हमें 45 दिन तक जयपुर में धरना देना पड़ा, और उसी सिलसिले में हम यूपी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी जी, उनसे हमें उम्मीद है कि वो हमें न्याय देंगी, राज्य सरकार को वो बातें करेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी ने हमसे वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे। इसलिए हमारा जो संगठन है भूपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में हमने उनको चुनाव में समर्थन दिया था कि हम चुनाव में आपका साथ देंगे। लेकिन अब चुनाव हो गए, उसके बाद में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई। राजस्थान सरकार को बने में 3 साल हो गए। जो लंबित भर्तियाँ थी इसी सरकार की कार्यकाल की, 40,000 शिक्षक भर्ती हुई 2012 में। उस भर्ती में इन्होंने आनंद फानंद में रिजल्ट निकाला, आंसर की रिलीज नहीं करी, कोई विशेष कमेटी बिठाई नहीं, और इन्होंने न कोई हमें पेपर दिया। पूरी भर्ती प्रक्रिया वो कटघरे में थी। और उसके बाद में जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट में दायर के बाद में हमें आदेश मिला कि आप हैं, आपकी क्वेश्चन सही हैं, आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं दी। और इस सिलसिले को लगभग 9 साल हो गए। 9 साल से नहीं दी? 9 साल से नहीं लगे अभी तक। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कई साथी हैं जिनके नंबर अधिक हैं और कम नंबर वाले लगे हुए हैं। तो प्रियंका जी तो यहाँ पे भी वादे करेंगी, लोगों को रोजगार देंगी सरकार। हम तो इसीलिए यहाँ आए हैं कि यहाँ वादे कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान में जो आपने वादे किए थे 3 साल पहले, विधानसभा चुनाव में भी किए, उसके लोकसभा चुनाव भी आए थे, तो राजस्थान में आपकी सरकार है, आप पार्टी की मुखिया हैं, तो आप पहले राजस्थान की सरकार से तो हमें न्याय दिलवा दीजिए, उसके बाद में यहाँ के लोगों को भी न्याय दीजिए। हम कब करेंगे आप यहाँ के लोगों को न्याय मत दीजिए। लेकिन आप एक स्टेट में जब आपकी सरकार है, वहाँ की जो वाजिब है कई युवाओं की, उनको आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो इस चीज़ में। प्रियंका जी से मुलाकात करने की कोशिश की आपने? लखनऊ दौरे पे थी अभी वो, कई बार लखनऊ आ चुकी हैं, आपने कोशिश की लखनऊ मिलने की? कल ही आए हैं यहाँ पे, कल सुबह आए थे, तो हम उनकी कल PCC कार्यालय पे जब गए थे तब हमने वहाँ पे बहुत कोशिश की उनसे मुलाकात करने की, लेकिन वहाँ के जो गार्ड वगैरह थे, उनके जो सचिव थे, उन्होंने कहा कि आपकी वार्ता हम करवा देंगे। उन्होंने भी हमें आश्वासन नहीं दिया है, वादा किया है, लेकिन हम ऐसे वादों से अब की बार वापस जाने वाले नहीं। हम यहाँ से जब प्रियंका गांधी जी से मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक यहीं रहेंगे।
सर मेरा नाम यादरा मीना, हम जयपुर राजस्थान से आए हैं। सर हमारे पीटीआई में जो 461 पदों की मंजूरी दी है सर, लेकिन हमारे पीटीआई में कम से कम 6-7 हज़ार वैकेंसी खाली चल रही हैं। तो हम कांग्रेस गवर्नमेंट से राजस्थान में ये चाहते हैं कि हमारे पदों को बढ़ाया जाए और हमें राहत प्रदान की जाए। सर हमारे जयपुर में 45 दिन से धरना चल रहा है, तो वहाँ सर हम जो मतलब बीमार भी हो गए, मेरे खुद के डेंगू हो गया, तो उसके बावजूद भी मैं यहाँ जो यूपी आया हुआ हूँ। आप बीमार होने के बाद आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ सर। तो रात आपकी कैसे यहाँ पे रहे आप? हाँ तो सर रात में हम मतलब रोड पे वैसे ही खुले आसमान के नीचे सोए और हमने सर्दी भी लगी हमें, लेकिन हम झेल रहे हैं क्योंकि राजस्थान सरकार हमारी पीटीआई की जो भर्ती है वो प्रियंका जी यहाँ पे तो वादे कर रही हैं कि लोगों को रोजगार देंगी लोगों को, तो क्या वहाँ राजस्थान में नहीं दिए? वहाँ तो उनकी सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, लेकिन वो वादे करके मुकर रही है। और वो जो हमारी भर्ती जैसे कि जो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है, हमारी वैकेंसी कम से कम 7,000 के लगभग खाली है, तो वही हमको 4,000 जो दिए। सुनीता कुमारी है, राजस्थान से आए हैं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। गहलोत सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए आए हैं। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती चाहिए हमें मंत्रियों ने आश्वासन तोड़वाया। 23 फरवरी को हमारा धरना चल रहा था, उसमें रात को 2 बजे आके मंत्रियों ने आश्वासन तोड़वाया और ऐसे बोला कि कोर्ट में याचिका लगा दो। हमने याचिका लगा दी। अब याचिका करता 1300 लड़कियां हैं, हमें 1300 को ही ज्वाइनिंग चाहिए। हमारी गहलोत सरकार ने नहीं सुनी, इसलिए हम प्रियंका जी से वार्ता करने आए हैं कि प्रियंका जी महिलाओं के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। तो गहलोत जी की सरकार तो राजस्थान में है, आप लखनऊ में क्यों हैं? लखनऊ में इसलिए आए हैं कि प्रियंका जी महिलाओं की सपोर्ट करते हैं, महिलाओं के लिए 40% आरक्षण देते हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रियंका जी हमारी सुनेंगे और गहलोत सरकार से हमारा ज्वाइनिंग दिलवाएंगे। हमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ज्वाइनिंग चाहिए। 1300 याचिकाकर्ता हैं, उनको लाभ चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? अंजना नाम है मेरा। कहाँ से आई हैं आप? झुंझुनू से। क्या मांगे हैं आपके? आप क्यों यहाँ बैठी हुई हैं? 2013 एएनएम भर्ती, नर्सिंग भर्ती। कहाँ से आई हैं आप? झुंझुनू राजस्थान से। राजस्थान से आई, तो आप यहाँ क्यों आई हैं लखनऊ में? यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी वहाँ राजस्थान की सरकार ने नहीं सुनी। तो राजस्थान की सरकार कांग्रेस है और यहाँ भी प्रियंका गांधी जो महिलाओं के लिए वादे कर रही है कि 40% में महिलाओं को आरक्षण दे रही है, स्कूटी दे रही है, लैपटॉप दे रही है। तो हम भी प्रियंका गांधी से यही मांग करने आए हैं कि हमारी तो भर्ती भी 40% ही बची हुई है, तो हमें क्यों नहीं 8 साल से न्याय मिल रही। तो आपको लगता है कि जहाँ सरकार आ गई है वहाँ आपका ना देख करके दूसरी जगह वादे कर रही हैं? हाँ। कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, प्रियंका जी के लिए? हाँ। उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये कहना चाहती हूँ, अगर वादे आप करते हो तो उनको पूरा करो, धरातल पे ले आओ उन बातों को। आप वादे ऑन कागजों में करते हैं, धरातल पे नहीं करते। हमारे साथ भी वादा किया हुआ था, पहले गहलोत सरकार आने से पहले हमारे साथ वादा था कि 2013 नर्सिंग भर्ती हम पूरा करेंगे। तो सरकार आ गई, 2.5 साल हो गए, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, हमारे साथ मीटिंग खेल रही है। मेरा नाम पंकज है, मैं नौर तहसील से हूँ, हनुमानगढ़ से, राजस्थान से आई हुई हूँ। हमारी नर्सिंग भर्ती है 2013, ये कई दिनों से अटकी हुई है। इससे सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हम 40 दिनों से धरना स्थल पर थे जयपुर, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ अनुशासन दिया गया हमें। इसलिए हम यहाँ पर प्रियंका गांधी से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी नर्सिंग भर्ती 2013 पूरी करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।